हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में, और यहाँ पे साथ में समझेंगे सिल्वर फ्यूचर के बारे में और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस में वीडियो मैंने पोस्ट किया था, यानी कि मंडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, और वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली आपको बताया था कि गोल्ड में तेजी है, और साथ में मैंने बताया था कि कुछ सिल्वर में भी आपको तेजी नजर आ सकती है। तो नेचुरल गैस के अंदर भी मैंने आपको कुछ एक प्लान बताया था कि किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए, कि कहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। तो आई होप आपने वो वीडियो देख के वहां पे कुछ ना कुछ आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर आपने खुद के लॉसेस को बचाया होगा। तो लेट्स सी, अब समझते हैं यहाँ पे आज के लिए क्या प्लान है यहाँ पे। क्योंकि मैं जो आज यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आज मैं मॉर्निंग में सेटअप बना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पोस्ट करके चल रहा हूँ वीडियो को। तो आप उन चीजों को समझ करके आप चल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर होने जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूं, और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास टाइम में नोटिफिकेशन अलर्ट में ही पहुंच सके। तो लेट्स सी, फटाफट से समझ लेते हैं क्या क्या सीन है। देखिए, यहाँ पे एक रूल के बारे में बात करेंगे। ये 1 आवर्स का चार्ट है, और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है। देखिए, फिलहाल में अभी क्रूड ऑयल में क्या आपको तेजी नजर आएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट बताया था कल वीडियो मैंने आपको कि 5,920 के आसपास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, वहां से करेक्शन आ सकता है डाउन साइड के अंदर। और अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया है क्रूड ऑयल ने यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर की आपको लाइन आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है कि यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के साथ साथ ऊपर में अभी थोड़ी सी आपको एक तेजी नजर आएगी क्रूड ऑयल के अंदर। यानी कि आपको क्रूड ऑयल में अब यानी कि 5,910 तक के प्राइस आपको जाते हुए ऊपर में नजर आएंगे। यानी कि 5,900 यानी कि 5,910 के आसपास आपको ऊपर में प्राइस अब जाते हुए नजर आएंगे। गाइस, अगर यहाँ पे दोबारा से मैं एक बात बोल देता हूँ आपसे, 5,920 यानी कि 5,920 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो फिर क्रूड ऑयल के अंदर तेजी नजर आएगी, बहुत ही अच्छी तेजी नजर आएगी, जो कि आपको 6,020 रुपए तक अपसाइड में लेकर के जाएगा प्राइस को अपसाइड के अंदर। क्योंकि फिर इसके बाद में कोई यहाँ पे हडल नहीं है, फिर इसके बाद में यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। और डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से ही रिजेक्शन दे जाता है दोबारा फिर से 5,910 के आसपास से, तो यहाँ से जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि 5,860 5,850 यानी कि 5,850 के आसपास से अगर ब्रेकडाउन कर जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दोबारा से फिर नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे इस वाले सपोर्ट के आसपास रेंज क्या होगी, वो रेंज है 5,800 के आसपास, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब यहाँ से ब्रेक फॉल होगा तो फिर प्राइस क्रूड ऑयल के फिर डाउन साइड 5,800 रुपए तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस, ये था 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर एनालिसिस। और अब दोनों तरफ का मैं टारगेट बता दिया है। फिलहाल में भी तेजी है, 10 से 30 पॉइंटों की तेजी मिलेगी क्रूड ऑयल के अंदर, और रनिंग मार्केट में मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अभी यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में, कि नेचुरल गैस में क्या बना हुआ है और नेचुरल गैस में अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, नेचुरल गैस की हम बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में एक सप्लाई जोन बताया था मैंने आपको यहाँ पे कल, कि नेचुरल गैस में सप्लाई जोन कहाँ पे है, यानी कि 365 के आसपास मैंने, यानी कि 365 के आसपास यहाँ पे सप्लाई जोन बताया था, और वहां से रिजेक्शन हुआ है डाउन साइड के लिए। और अभी क्या प्लान है, अभी प्लान थोड़ा वीक है। यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कहाँ पे है, 349 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है, और 349 का जो सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट के ऊपर थोड़ा और होल्ड करता है, अगर यहाँ पर होल्ड करता है, तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं तो आपसे सीधा बोलूंगा कि थोड़ा भी करेक्शन और भी आना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर। और मैं आपको एक बात और बोल दूं, यानी कि मैं नीचे के ही थोड़े प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर गाइस यहाँ पे 348 यानी कि 348 के नीचे निकलता ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाता है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे 348 का ब्रेकडाउन कर जाता है, तो फिर नीचे में आपको कहां पर जाता हुआ ना, 345 रुपए तक जाएगा। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज फिर से एक ट्रेड लाइन का ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएंगे तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा 343 345 के आसपास, फिर से एक सपोर्ट रेंज बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, 343 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है नेचुरल गैस के अंदर। तो फिलहाल में अगर आपने बाइंग किया है तो बाइंग की एक यहाँ पे एक आप रिस्क लेकर के रह सकते हैं। जब तक यहाँ पे 348 का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, जब तक आप बाइंग करके रह सकते हैं। अगर 348 का ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर यहाँ पे आपको प्राइस 343 तक जाते हुए, 343 एंड उसके बाद में 334 रुपए तक जाते हुए प्राइस नजर आएंगे। अपसाइड की बात कर लें, जब तक नेचुरल गैस अपसाइड में
ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू करके बना के चल रहे हैं, यानी कि 365 का जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे मोटे पॉइंट के लिए प्लान करते भी हैं तो जब यहाँ पर 359 का ब्रेकआउट होगा तो फिर आप 200 मूविंग एवरेज तक के लिए प्लान कर सकते हैं, यानी कि फिर आप 365 तक के लिए ही प्लान करना, क्योंकि 365 का यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन के आसपास यहाँ पे आपको करेक्शंस होते हुए फिर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा 20 एंड 50 मूविंग एवरेज है इसका ब्रेकआउट होगा और जो बीच में गैप बचेगा हमारा यहाँ पे, यानी कि बीच गैप का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ उस चीज को भी साथ में। अगर इस बीच गैप का जो ये गैप है, इस गैप को फिर फिल करने के लिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास पहुंचेगा, फिर आपके पास 5 पॉइंट मिलेंगे कैप्चर करने के लिए, तो फिर आप वहां से भी कैप्चर कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल में जो कंडीशन है अभी थोड़ी वीक है, और अभी फिलहाल में सपोर्ट रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। अगर आप यहाँ पे बाइंग भी करना चाहते हैं तो फिर छोटे मोटे रिस्क के साथ में आप यहाँ पे बाइंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट क्या है, 20 एंड 50 मूविंग एवरेज है, यानी कि 356 एंड 357 के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट बने हुए हैं। तो ये था गाइस यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। और नेचुरल गैस में ज़्यादा एक्सेप्टेशन मत रखना यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ पे, ये एक रिजेक्शन एंड यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट कर सकता है इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस अपसाइड में आएंगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट बना सकता है नेचुरल गैस। तो ज्यादा बड़ा व्यू करके ना चलिएगा यहाँ पे नेचुरल गैस में, छोटी मोटी बाइंग आपको नजर आ सकती है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा एक करेक्शन आना बहुत ही जरूरी था, ठीक है ना। अब समझते हैं यहाँ पे गाइस सिल्वर के बारे में। सिल्वर में बहुत से यहाँ पे जो ट्रेडर हैं फंसे हुए हैं अभी फिलहाल में यहाँ पे, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। देखिए कल की वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वहां पे आपको बताया था कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अब, क्योंकि जो मेरी एक प्रीवियस जो प्रेडिक्शन था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता भी है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन करता है और 15 मूविंग एवरेज के आसपास अगर यहाँ पे सिल्वर मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग फिर से कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल बहुत ही अच्छा है। ये जो जोन मैंने आपको बताया था 99,500 का एक सपोर्ट जोन बताया था, तो उसी के आसपास से 99,700 के आसपास से बाउंस हुआ है ऊपर में। तो आपने अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा तो ऊपर में अच्छा खासा प्रॉफिट बन भी रहा होगा। प्रॉफिट अब मैं आपको एक रेंज बताता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पर इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज कर जाता है, यानी कि देखिए अगर सिम्टम अगर मैं बताऊं सिल्वर के, तो सिल्वर में अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रेड लाइन के ऊपर फिर रिकवरी करके वापस आया है। अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन करके रखता है, आज की अगर 1 आवर्स की कैंडल की सस्टेन ऊपर कर जाता है, और आज की अगर क्लोजिंग भी हमें इस ट्रेड लाइन के ऊपर मिल जाती है, अप्रोक्स अगर मान के चलिएगा अप्रोक्स 1,08,000 के ऊपर ही अगर हमें आज की क्लोजिंग मिल भी जाती है तो ऊपर में बहुत ही अच्छा एक आपको टारगेट दिखाई देगा 1,19,000 रुपए का, यानी कि 101,980 के आसपास फिर आपको टारगेट नजर आएंगे। अगर आज की क्लोजिंग हमें इसके ऊपर ही मिल जाती है, 1,08,000 रुपए के ऊपर मिलती है, तो ऊपर में बहुत ही अच्छे टारगेट आपको मिलेंगे। देन अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन फिर से कर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज अब थोड़ा सा यहाँ पे कूलिंग स्थिति के अंदर है, यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो 1,04,000 रुपए के आसपास कूलिंग स्थिति में चल रहा हुआ है। अगर 20 मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर आता है तो प्राइस के अंदर फिर से एक उछाल आपको देखने को मिल सकता है। अगर हमारा 20 मूविंग एवरेज इसी जगह सस्टेन रहा है और एक फ्लैट जोन के अंदर ट्रेड करता रहा इस तरह से, तो फिर प्राइस हो सकता है कि फिर डाउन साइड में वापस फिर से आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल की हम बात कर लेते हैं, फिलहाल में अब इस ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेवल आप मान के चल सकते हैं, 1,08,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल आप मान के चल सकते हैं। देन अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी मान सकते हैं, जो कि 1,04,000 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर समझें तो यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा तेजी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको प्लान क्या करना है, प्लान आपको दोनों तरफ का बना के चलना है। देखिए फिलहाल में अगर आप सेलिंग की तरफ बैठे हैं तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, सेलिंग के लिए तो आपको बिल्कुल मार्केट के अंदर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो बायर्स काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है और एक जोन का एक ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं इस जोन के बारे में बात करूं तो इस जोन का एक ब्रेकआउट कर चुका है, ये जो यहाँ पे जोन था ना गाइस, इस जोन का ब्रेकआउट कर चुका है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आज की क्लोजिंग हम मिलती है इसके ऊपर ही तो अच्छा खासा एक मूवमेंट आपको नजर आएंगे ऊपर में सिल्वर में भी। तो दोनों की तरफ का मैंने आपको बता दिया क्या करना चाहिए। फिलहाल में बाइंग में रहना चाहिए आपको सिल्वर में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में भी। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में तो मैं कल भी बता के गया था आपसे कि काफी अच्छा मुझे मूवमेंट नजर आ रहा है गोल्ड के अंदर, और गोल्ड अभी एक ट्रेड यानी कि एक चैनल के अंदर ड्रॉ हो चुका है। यानी कि अगर गोल्ड का अगर प्राइस एक्शंस देखोगे तो एक चैनल के अंदर ड्रॉ हो चुका है अंदर ये। तो यहाँ पे अब आपको क्या प्लान करना चाहिए, देखिए गोल्ड में जो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में, मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है कि अब आने वाले दिनों में
गोल्ड के अंदर भयानक तेजी फिर से नजर आएगी, यानी कि आपको 88,900 तक के प्राइस आपको अपसाइड में नजर आएंगे। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे में जो सपोर्ट लेवल अभी बना हुआ है फिलहाल में जो सपोर्ट लेवल बन चुका है 88,000 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी फिलहाल में एक सपोर्ट लेवल, ये वाला एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी कि गोल्ड के अंदर अगर इस सपोर्ट लेवल के आसपास दोबारा फिर से नीचे आता है तो फिर आप यहाँ से बाइंग का ही प्लान करिएगा, क्योंकि ऊपर में मुझे अच्छा खासा एक रूम नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल मैंने यहाँ पे आपको अप्रोक्स यहाँ पे बताया था कि जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था 88,000 के ऊपर का, तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो फिर दोबारा से बाइंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बन चुका है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 87,700 के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है इसके। और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी हमारा अब यहाँ पे ऊपर की तरफ अब प्राइस को अपसाइड में शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में काफी तेजी नजर आएगी अभी गोल्ड में आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो अभी आपको यहाँ पे सेल का प्लान यहाँ पे मत कीजिएगा अभी सेल का प्लान। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको उछाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर चैनल की अगर हम अपर टॉप की बात कर लेते हैं तो अपर टॉप हमारा जो यहाँ पे निकल के आ रहा है समथिंग 89,000 के आसपास बन के निकलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस अगर आज क्लोज करते हैं आज के दिन में तो इस रेंज के आसपास यहाँ पे क्लोज करते हैं, जो कि आपको मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर प्राइस आज के दिन में अगर यहाँ पे इसी रेंज के आसपास भी क्लोज करते हैं तो फिर ये इस जोन से आउट ऑफ, यानी कि आउट ऊपर की तरफ ही क्लोज होगा आज अगर क्लोज होगा तो फिर हमारा यहाँ पे अच्छा एक प्लान हो सकता है, यानी कि फिर हमारा अच्छा यहाँ पे एक प्लान बन सकता है। अगर यहाँ पे इसी के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाता है तो फिर अगर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे भी करता है, यानी कि थोड़ा सा ही करेक्शन करके डाउन साइड में क्लोजिंग करता है, तो फिर भी यहाँ पे बाइंग का ही प्लान बनेगा ओनली फॉर। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है आने वाले भी टाइम के अंदर भी। और गोल्ड में 88,900 एंड 89,000 तक के प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ये था गाइस गोल्ड का एंड सिल्वर का, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।